ने स्मरण कर रखा है, उसकी चित्त वृत्ति में यह बात रहती है कि पत्ती कोई सी भी हो, तोड़ी और शंकर जी को चढ़ा दी। हमारा काम है भगवान को समर्पित करना, फिर उसका काम है उसको स्वीकार करना। हमने अपने भाव से उसको दे दिया, हमने अपने भाव से उसको। नहीं है बेलपत्र, चढ़ी हुई बेलपत्र उठाई, धोई, वापिस चढ़ी। इसी महाराष्ट्र की वाशिम के पास की एक बात स्मरण में आती है हमारे, महाराष्ट्र के वाशिम के पास में दो तीन माताएं बैठकर शिव जी का पूजन कर रही थी, भगवान शंकर की आराधना कर रही थी, शिव जी की साधना कर रही थी, शिव जी का पूजन कर रही थी। इतने में एक लड़की, कहीं उसको ड्यूटी पर जाना होगा, और वो दूध का लोटा लेकर आ गई, और उसने दूध का लोटा लेकर आई और वो शंकर भगवान पे चढ़ा गई। अब जितनी भी मेरी जीजियां बैठी थी जो पूजन कर रही थी, वो नई नई साड़ियां पहनकर, कोई उत्सव होगा तो पूजन कर रही थी। अब वो जल चढ़ाया शंकर जी पे, और लड़की को जल्दी जाना था तो जल्दी से चढ़ाकर जो गई, तो वो सारा दूध का जो छींटा था, दूध का जो भाग था, जो जितनी मेरी जीजियां बैठी थी, सबके कपड़े पर, सबकी साड़ी पर, सबके ऊपर चला। दोनों में सब माताओं ने मिलकर उस लड़की को पकड़ लिया, विवाद छिड़ गया, खूब विवाद हुआ। लड़की बोली मैंने जल दूध चढ़ाया, उसमें क्या गलती करी, मेरे को कॉलेज जाना था, चढ़ा कर मैं जा रही थी। शरीर की जितने जितना स्वरूप है, इस शरीर में जितना स्वरूप है, ये सब शिव को समर्पित हो जाए। महाराज, हम भगवान शंकर को जब भस्म देते हैं, हम भगवान शंकर को जब बेल देते हैं, हम भगवान शंकर को जब जल देते हैं, हम भगवान शंकर को जब दूध देते हैं, हम भगवान शंकर को अक्षत देते हैं, हम भगवान शंकर को पुष्प देते हैं, तो ये सोचकर नहीं देते कि मेरा है, मैं तुम्हें दे रहा हूं। ना 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 ना, तेरा है, ये तेरा है, और तुझे हम दे रहे हैं, ये नहीं है, तुझसे हम ले रहे हैं, तुझसे हम प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारा नहीं है, ये सत्य है। यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है, यहाँ सब कुछ तेरा है। यहाँ मेरा अपना कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ तेरा है। हमारा क्या? दक्षिण भारत की एक लड़की रत्नावती, शिव की परम भगत, वृक्षों की पत्ती तोड़कर भगवान शंकर को चढ़ा देती। बैठी हैं यहाँ पर कई माताएं मेरी, कई जीजियां मेरी, जिनका एक नियम है, कई पत्ती तोड़ी शिव जी को, नहीं है बेलपत्र चढ़ा दिया। और कितना सुंदर का है, भस्म भी नहीं है, चंदन भी नहीं है। भगवान शंकर को देने के लिए तुम्हारे पास में अगर भस्म नहीं, चंदन नहीं, रोली नहीं, मोली नहीं, तो कहा अपने हाथ की 3 उंगलियां यदि दे। अंत समय कोई नहीं आएगा, पलंग पर पड़े हो गए, अंतिम सांसें गिन रहे हो गए, डॉक्टर अपना काम करेगा, सिस्टर अपना काम करेगी, सब अपने कर्म में लगे होंगे, घर वाले बाहर बैठे हुए होंगे, नेत्रों में जल भरा होगा, और उस समय पर कोई काम नहीं चल रही है, आपके सुनो तो सही, कोई काम नहीं करेगा। तब काम करेगा तो तुम्हारा किया गया भजन और तुम्हारा दिया गया 1 लोटा जल ही काम करेगा, और वो जो काम करेगा वो कोई नहीं कर सकता। वो जो काम करेगा जीवन की सार्थकता से कर देगा, वो जो काम करेगा वो जीवन का सुख आनंदित करेगा, वो जो काम कोई काम नहीं।
रत्नावती ने पेड़ों की पत्तियों को तोड़कर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा। उसका नियम था, उसका क्रम था। शिव जी को वो पत्तियां तोड़ दी, समर्पित कर दिया, पत्तियां तोड़ दी और चढ़ा दी। कोई एक नियम अपने जीवन में धारण करें। आप जानेंगे कि उस नियम के चलते आपके जीवन में कितना बदलाव हुआ। नियम के चलते एक गुरुजी ने एक चेले को एक नियम दिया कि तू एक नियम ले, कोई सा भी ले। चेले ने कहा कौन सा नियम लूं? मंदिर जाने का नियम नहीं लूंगा, मेरे पास टाइम नहीं। शिव जी को जल चढ़ाने का ले ले, नहीं मैं जल चढ़ाने का भी नियम नहीं लूंगा, मेरे पास टाइम नहीं। माला जपने का ले ले, माला भी नहीं जपूंगा, मेरे पास टाइम नहीं। भगवान को भोग लगाने का मेरे पास टाइम नहीं। तो उसने कहा कि कोई नियम तो ले। उसने कहा एक नियम लेता हूं। मेरे पास में मेरा पड़ोसी रहता है, कुम्हार है, मटका बनाता है, उसका मुंह देखूंगा सुबह सुबह, जब तक नहीं देखूंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। ठीक है, कोई तो नियम ले। और उसने नियम लिया कुम्हार का मुंह देखने का, और रोज कुम्हार का मुंह देखता, भोजन करता, कुम्हार का मुंह देखता, भोजन करता। आज घर आया और घर आने पर मालूम पड़ा कुम्हार ही नहीं है। तो पता करा कहां गया, तो क्या मिट्टी खोदने गया। अरे बाप रे, मुझे तो भूख लग रही बहुत तेज, अब करूं तो करूं क्या, अब करूं तो करूं क्या। ढूंढने के लिए गया, उसके घर गया। कुम्हार कहां गया, तो क्या दक्षिण दिशा में गया। दक्षिण दिशा में गया उसको ढूंढने के लिए, और जैसे ही गया कुम्हार मिट्टी खोद रहा था। मिट्टी खोदते खोदते इतने में कुम्हार को मिट्टी के नीचे से सोने का हंडा मिल गया। जैसे ही हंडा मिला, इसने मुंह देखा उस कुम्हार का और चिल्लाकर बोला देख लिया। जैसे ही बोला देख लिया, बोलते से ही भाग गया। कुम्हार को लगा इसने सोने का हंडा देख लिया। कुम्हार ने मिट्टी में सोने के हंडे को दबाया, दौड़ा उसके पीछे और दौड़ते दौड़ते उसके घर पहुंच गया। भैया भैया मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तो किसी से मत कहना, एक काम कर, आधा मेरा आधा तेरा। तो उसने पूछा भैया किस बात की बात कर रहा है? मैं तो तेरे मुंह की देखने की बात कर रहा था। मेरे गुरुजी ने वचन लिया था कि एक नियम पालना, और मैंने नियम पाला था तेरा मुख देखने का। मुझे नहीं मालूम कि तुझे सोने का हंडा मिला। और देखो आखिरी में आधा सोने का भाग उसको मिल गया, आधा कुम्हार सोना बढ़ गया। केवल एक नियम हम अपनी जिंदगी में लेते हैं तो उसका फल हमको जरूर मिलता। एक नियम पकड़ रहा है बेटा, वो चीख चीख कर आवाज निकल रही है, उसमें से थोड़ा बेस में डाल के थोड़ा क्लीन तो करो। एक नियम हम अपनी जिंदगी में ले। बात पक्की हुई। बेंगलोर से लड़का आया लड़की को देखने के लिए, तो लड़की का सबसे पहला प्रश्न था घर वापिस तो नहीं आ जाओगे? बेंगलोर में रहोगे ना, जॉब बेंगलोर में करोगे ना, घर तो नहीं आओगे? लड़के ने कहा कि मेरा मन है कि अब मैं जॉब पूरी कर कर, घर पे बहुत अच्छा काम है मेरा, फैक्ट्रियां हैं, ये है वो है, तो मेरा मन है कि मैं वापस घर पर आकर अपने पापा का, अपने पिताजी का काम संभालूं। लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? कोई नहीं चाहिए, केवल मैं तुम दोनों रहें। कोई अपने को बोले नहीं, कोई अपने को कहे नहीं, कोई अपने को टोके नहीं। बस मैं अपनी मर्जी की करूं, तुम अपनी मर्जी का करो। और शिव पुराण की कथा कहती है हर बेटी को चाहिए शादी करने से पहले वो अपने माँ बाप से बोले कि मेरे घर को देखना तो बड़ा देखना, कम से कम मेरे घर में 2-4 लोग तो हों जिनसे मैं हंस बोलकर बात कर सकूं और अपने जिबड़े की दुख को कह सकूं, अपने मन को हल्का कर सकूं। पर आज के लोग नहीं करते। आज के लोग, रत्नावती को जो घर मिला वो अकेला लड़का, रत्नावती को जो घर मिला वो अकेला लड़का, कुछ नहीं करता, कोई परिवार में सदस्य नहीं, अकेला अपने काम में लगा, अपने कर्तव्य में। अब आया रत्नावती का जाते का समय, गर्भ से हो गए, गर्भस्थ हो गए, गर्भ में बच्चा हो गया। गर्भ में बच्चा आया। पति ने अपनी पत्नी से कहा सुनो, यहां पर कोई जाता कराने वाला, डिलीवरी कराने वाला या बच्चे को जन्म देने वाला कोई नहीं, तुम अपनी मां के घर चलो। लड़का अपनी पत्नी को उसकी मम्मी के घर, उसकी मां के घर, उसकी आई के घर चलो। बहुत ध्यान से सुनना, भारत की भूमि का केवल एक शंकर जी का मंदिर है, लोटे जल से कुछ नहीं। और आज भी कई गांवों में लोगों ने भ्रम पैदा करके रखा है
गर्भवती हो जाओ तो शंकर जी के मंदिर में जल मत चढ़ाओ। गर्भवती नारी को शंकर के मंदिर नहीं जाना चाहिए। कई माताएं कहती हैं गर्भवती नारी को शिव जी की पूजा नहीं करना चाहिए। कई लोग कह देते हैं गर्भवती स्त्री को शंकर जी का पार्थिव पूजा नहीं करना चाहिए। कोई कह देता है गर्भवती नारी को भगवान का पूजा नहीं करना चाहिए। कोई कह देता है गर्भवती स्त्री को शंकर जी की आराधना नहीं करना चाहिए। कई लोग ऐसे जो दिन भर कुछ ना कुछ ज्ञान देते ही रहते हैं। गर्भवती स्त्री को शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए। गर्भवती नारी को शंकर जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और शिव पुराण क्या करेगी? रत्नावती का चरित्र कर रहा है। गर्भ में बच्चा और रत्नावती वृक्ष की पत्ती को तोड़कर शिव को समर्पित कर रही है। रत्नावती भगवान शंकर को वृक्ष की पत्ती समर्पित कर रही है। सावधान होकर सुने।